बहुत समय पहले की बात है, जब धर्म और न्याय का पलड़ा मनुष्य के कर्मों से भारी होता था। जब राजा सिर्फ सिंहासन नहीं, आत्मा का बोझ भी उठाते थे। ऐसे ही समय में आर्यावर्त के पूर्वी छोर पर बसा था एक महान राज्य, शांतिनगर। उस राज्य का राजा था राजा वर्धन, सत्य का उपासक, त्याग का मूर्त रूप। और उसकी रानी थी रानी सुधा, सुंदरता, बुद्धि और भक्ति की प्रतिमा। प्रजा उन्हें देवता मानती थी। पर एक दिन एक ऐसा रहस्य सामने आया जिसने न केवल राज्य की नींव बल्कि रिश्तों की गहराई तक को झकझोर दिया। वो दिन था अमावस्या की रात का, जब महल के एक गुप्त कक्ष से एक रहस्यमय दस्तावेज प्राप्त हुआ। उस पर लिखा था, राजा वर्धन सिंहासन का अधिकारी नहीं है, एक पाप उसके जन्म से जुड़ा है जिसे आज तक छिपाया गया है। राजसभा में सन्नाटा छा गया। सभा का मुखिया बोला, महाराज, क्या आप इन आरोपों को स्वीकार करते हैं? राजा वर्धन ने उत्तर दिया, यदि यह आरोप सत्य है तो मैं सिंहासन छोड़ दूंगा, पर सत्य जानने से पहले न्याय नहीं हो सकता। सत्य को उजागर करना मेरी पहली परीक्षा है। रानी सुधा ने कहा, यदि राजा को दोषी सिद्ध किया गया तो क्या रानी के धर्म की परीक्षा नहीं होनी चाहिए? राजा और रानी दोनों ने परीक्षा की स्वीकृति दी और तब आरंभ हुआ एक गूढ़ रहस्य का सिलसिला। पहली परीक्षा, सत्य की खोज। राजा वर्धन एक तपस्वी के पास पहुँचे जो अतीत देख सकता था। उसने कहा, सत्य कड़वा है पर तुम्हारा धर्म है उसे जानना। तुम्हारे जन्म की रात एक ब्राह्मण शाप देकर गया था कि तुम जो भी पाओगे वो स्थायी नहीं रहेगा। तुम्हारी माँ ने उस ब्राह्मण की कन्या को महल से निकाल दिया था, उसकी असलियत जाने बिना। वह कन्या गर्भवती थी। राजा का हृदय कांप उठा। क्या वह एक कन्या के फलस्वरूप जन्मा था? क्या सिंहासन वास्तव में उसका नहीं है? पर क्या व्यक्ति का कर्म उसके जन्म से बड़ा नहीं होता? दूसरी परीक्षा, रानी की निष्ठा। इस बीच रानी सुधा को भी एक परीक्षा दी गई। एक अज्ञात साध्वी महल में आई और कहा, रानी, यदि राजा दोषी सिद्ध होता है तो क्या तुम किसी और राजा की रानी बन सकोगी? रानी बोली, मैं राजा वर्धन की पत्नी हूँ, उनके पद की नहीं, उनके धर्म की। अगर वह वन जाएंगे तो मैं उनके साथ जाऊंगी। साध्वी हंसी और बोली, तो तुम धर्म को पति से जोड़ती हो, न कि राजसी वैभव से। परीक्षा उत्तीर्ण हुई। तीसरी परीक्षा, आत्मा का निर्णय। राजा वर्धन ने सभा में सबके सामने त्याग की घोषणा कर दी। यदि मेरा जन्म संदिग्ध है तो मैं स्वयं सिंहासन त्यागता हूँ। प्रजा चीख पड़ी, नहीं। पर तभी वह वृद्ध ब्राह्मण सभा में आया जो वर्षों से वन में था। उसने कहा, राजन, तुम्हारे जन्म से पूर्व मेरी कन्या का अपमान हुआ, पर जिस कन्या को महल से निकाला गया था वह तुम्हारी माँ नहीं थी। तुम्हारी माँ ने उसे बचाया और छुपाया और मेरे पोते को जन्म देकर उसे सम्मानित किया। तुम्हारा जन्म धर्म से हुआ है, अपमान से नहीं। तुम सिंहासन के सच्चे अधिकारी हो। राजा वर्धन ने धीरे से पूछा, तो फिर इस झूठे पत्र का रहस्य क्या था? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, यह तुम्हारे चरित्र की परीक्षा थी। तुम्हें परखा गया कि क्या तुम केवल शाही खून से राजा हो या आत्मा के तेज से। तुम पास हुए वर्धन। राजा ने सभी को देखा, फिर बोला, यदि मैं इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ तो अब मैं एक और निर्णय लेता हूँ। सिंहासन मेरे लिए नहीं बल्कि उस विचार के लिए है जो राज्य को आगे ले जाए। मैं अब तपस्वी बनकर राज्य से दूर जाऊंगा। रानी सुधा, अब आप राज्य की संरक्षिका होंगी और सिंहासन पर अब बैठेंगे वे जो न तो रक्त से श्रेष्ठ हैं, न कुल से, पर कर्म से। और फिर पहली बार इतिहास में एक रानी ने राज्य का संचालन किया और राजा बन गया एक साधु। सत्ता जन्म से नहीं, त्याग, चरित्र और धर्म से मिलती है। और सच्चा राजा वो होता है जो राजपाट छोड़कर भी राजधर्म निभाए। यही थी राजा वर्धन की कथा, जिसने अपने सत्य की खातिर सब कुछ खोने को तैयार था और इसलिए सबसे बड़ा विजेता कहलाया। तो अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।